मोदी जी ने जो मंदिर का निर्माण किया वो लोकसभा इलेक्शन को देखते हुए चुनाव प्रचार में उसको भुनाने की कोशिश करेंगे। आप क्यों? आप तो ना पीएम है ना कोई नेता है, तो आपका क्या है? क्या आप भी चुनाव में खड़ा होना चाहते हैं या फिर क्या है? देखिए, हम आपको अब बता देते हैं कि फुलवारी विधानसभा ये हरिजन सीट है। यहाँ मैं एक ब्राह्मण घर का बच्चा हूँ, मैं फुलवारी में कभी भी चुनाव नहीं लड़ सकता हूँ। भले हमारे मंदिर समिति के कोई भी कार्यकर्ता जो हरिजन समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, उन लड़ लें, लेकिन मैं तो कभी यहाँ चुनाव लड़ नहीं सकता हूँ। हमारे मंदिर निर्माण समिति का ये फैसला हो चुका है कि छत पर जल्द से जल्द भगवान राम का, भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर का निर्माण करवाया जाएगा। लोग बोलते हैं, आरोप भी लगाते हैं कि मंदिरों में जो दलित हैं, पिछड़े हैं, उनको जाने की अनुमति नहीं है। तो क्या आपके इस मंदिर में समाज के सारे लोगों के लिए मंदिर बना है? बिल्कुल। तो आपके इस मंदिर में वैसे लोगों को आने की अनुमति है कि यहाँ भी भेदभाव ऐसे कुछ ऐसे देखने को? मैं तो आपको बताया ना कि जात पात से ऊपर जो समाज जब तक नहीं उठेगा तब तक उस समाज का कल्याण संभव ही नहीं है। समाज का कल्याण तभी होगा जब मनुष्य एक दूसरे को मनुष्य जाति के तौर पे देखेगा, जात के नज़रिए से अगर नहीं देखेगा। शनिदेव को लाने के पीछे का कारण भी ये था कि हम लोग शनिदेव कर्म के फलदाता हैं और न्याय के देवता हैं। तो न्याय के देवता ना वो किसी हिंदू के लिए हैं, ना मुस्लिम के लिए हैं, ना सिख के लिए हैं, ना ईसाई के लिए हैं। ये सभी के कर्म के फल देते हैं, तो इनके पास सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। इनको आज महाभंडारा में आपको मैं बताता हूँ, फुलवारी शरीफ के 20 मुसहरी मांझी समाज का गांव है, उन सारे मांझी समाज के लोग आज भंडारा में आ रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी भी मतलब मंदिरों में जाने से भेदभाव जो एक उन्माद पैदा करते हैं, खासकर रोकते हैं, वैसे लोगों को क्या मैसेज देना? देखिए, अभी भारत में राम राज का समय प्रारंभ हो चुका है, तो भारत में जब राम राज का प्रारंभ हो चुका है तो इसमें जात धर्म की कोई वैल्यू नहीं है। बहुत 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 दिल खुश हो गया। किसका योगदान मानते हैं बनाने? पूरे समाज का योगदान है। गौरव भाई हैं जो इस कार्य को आगे लेकर गए हैं और आगे भी कृपा रही तो और कुछ भी है। और भी कुछ भी सबसे बड़ा गौरव भैया का योगदान है, इनको कृपा है और विचार है बनने का। अकेला ही समझिए कि है यही वीर है यहाँ की, इतना ठान लिया अकेला। देश के प्रधानमंत्री को बोलेंगे मंदिर तो बन गया, अब युवाओं के लिए भी कुछ होना चाहिए कि नहीं? युवाओं के लिए होना चाहिए, तब ना हमारे मुख्यमंत्री जी फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के बिहार में सुशासन स्थापित करेंगे। यहाँ पे कहीं पे शनि भगवान का मंदिर नहीं था, यहाँ पर बना, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा, शनिदेव इतना दूर में न हलथिन, आ गेलथिन, स्थापना हो गेलथिन, बहुत अच्छा काम गौरव किया। हाँ। कि जैसे देश में मंदिर का निर्माण धड़ल्ले से भरपूर तरीके से हो रहा है, आने वाले वक्त में विकास और युवाओं के लिए जो बात हो रही है, युवाओं के रोजगार और नौकरी के लिए जो बात हो रही है, इस पे भी काम होता है कि नहीं होता है, आने वाले वक्त में देखा जाएगा।
मोदी जी का संकल्प था कि अयोध्या मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द हो और कुछ ही दिनों पहले अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा किया है। इसको लेकर दुनिया के कोने कोने से वहां लोग आए और उस प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लिया और एक इतिहास लिखा गया है जो राम मंदिर बना करके। उसी तरह फुलवारी शरीफ में शनिदेव महाराज का मंदिर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बनकर तैयार है, जिसको लेकर यहाँ सैकड़ों लोग आज पहुंचे हैं आज इस प्राण प्रतिष्ठा में। और लगभग ये 3 से 4 रोज से ये कार्यक्रम चल रहा है। अभी थोड़ी देर में यहाँ भोज का भी आयोजन किया गया है और इस मंदिर को बनाने वाले कोई और नहीं, एक युवा है जिन्होंने संकल्प किया था कि शनिदेव महाराज का मंदिर बनाना है और आज उस संकल्प में वो कामयाब हुए हैं। कैसा लग रहा है गौरव भाई? पहले तो बहुत बहुत बधाई हो कि आपने जो संकल्प किया था कि मंदिर बनवाना है, शनिदेव महाराज का मंदिर, फुलवारी शरीफ के लोगों को एक जो तोहफा देना आज कंप्लीट हुआ। कैसा लग रहा है? बहुत खुश हैं हम और पूरे फुलवारी की समाज का आशीर्वाद है कि आज हम लोग महादेव जी का पचमुखी रूप का यहाँ प्राण प्रतिष्ठा किए और शनिदेव महाराज भी यहाँ पे विराजमान हो गए, मंदिर का उद्घाटन हो गया। इससे बड़ा और खुशी क्या हो सकती है। हमारे इस राय चौक से कुरकुरी के बीच में एक भी मंदिर था ही नहीं फुलवारी शरीफ में, इस रूट में, खासकर शनिदेव महाराज। बिल्कुल पूरे फुलवारी विधानसभा में शनिदेव है ही नहीं। जो ये फर्स्ट शनिदेव कर्म के फल देने के लिए आए हैं यहाँ पर और इनका उद्देश्य, हम लोग का उद्देश्य क्या है, आखिर मंदिर बनाए हम लोग क्यों? उद्देश्य ये है कि सर्वप्रथम देश में शांति बनी रहे, दूसरी बात मानव का कल्याण होती रहे, चाहे वो किसी भी जाति और किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसका कल्याण होना चाहिए। उसके साथ किसी भी व्यक्ति का दबाव और डराने धमकाने का प्रयास नहीं होना चाहिए। और मंदिर समिति के श्री हरिओम समिति के नाम से हमारा मंदिर को रजिस्टर कराया जाएगा और श्री हरिओम समिति बिहार ही नहीं पूरे देश में 11 शनिदेव का मंदिर बनाने का संकल्प लिया है। जो महादेव जी का आशीर्वाद रहेगा तो बहुत जल्द हम लोग बिहार के बाद उत्तर प्रदेश जाएंगे, झारखंड जाएंगे, उड़ीसा जाएंगे और भी बहुत सारे राज्य हैं हम लोग लिस्टेड कर रहे हैं। बंगाल पहुंचेंगे, वहां एक हम लोग शनिदेव का मंदिर बनाएंगे और ये मंदिर से हर मंदिर लिंकेड होगा। एक सवाल ये भी रहेगा कि बहुत सारे लोग अभी बोलते हैं, जब अयोध्या मंदिर जब बना, लोग बोलते भी हैं, खासकर विपक्षी के पार्टी के लोग, कि मोदी जी ने जो मंदिर का निर्माण किया वो लोकसभा इलेक्शन को देखते हुए चुनाव प्रचार में उसको भुनाने की कोशिश करेंगे। आप क्यों? आप तो ना पीएम है ना कोई नेता है, तो आपका क्या है? क्या आप भी चुनाव में खड़ा होना चाहते हैं या फिर क्या है? देखिए, हम आपको अब बता देते हैं कि फुलवारी विधानसभा ये हरजन सीट है। यहाँ मैं एक ब्राह्मण घर का बच्चा हूँ, मैं फुलवारी में कभी भी चुनाव नहीं लड़ सकता हूँ। भले हमारे मंदिर समिति के कोई भी कार्यकर्ता जो हरजन समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, उन लड़ लें, लेकिन मैं तो कभी यहाँ चुनाव लड़ नहीं सकता हूँ। फर्स्ट बात, ना मेरे परिवार के कोई लोग लड़ सकते हैं। उसके बावजूद हम लोग समाज में मंदिर बनाने का काम राजनीति के नज़रिए से नहीं किए हैं, हम लोग समाज के भला करने के नज़रिए से किए हैं। कितना लोगों का योगदान रहा, खास के इस क्षेत्र के लोगों का, खास के यहाँ के युवाओं का कितना योगदान रहा? ईसोपुर राय चौक के सभी समाजवासियों का भरपूर सहयोग रहा। बहादुरपुर, हिंदुनी गांव, कुरकुरी गांव, कल जैसे हम लोग रथ यात्रा लेकर जहां जहां गए हैं वहां के लोगों का भरपूर आशीर्वाद और समर्थन हम लोग के साथ है, तभी इतने बड़े कार्य को हम लोग इतने जल्दी कर लिए हैं। और मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि बहुत जल्द मंदिर के छत पर भगवान राम का, भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर का निर्माण करवाया जाएगा। ये भी हमारी मंदिर को बिल्कुल हमारे मंदिर निर्माण समिति का ये फैसला हो चुका है कि छत पर जल्द से जल्द भगवान राम का, भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर का निर्माण करवाया जाएगा। शनि भगवान के ऊपर में भगवान राम और कृष्ण जी बिल्कुल छत पर उनका अलग गर्भगृह बनेगा, सब चीज अलग बनेगा। अच्छा, एक ऐसा भी लोग बोलते हैं, आरोप भी लगाते हैं कि मंदिरों में जो दलित हैं, पिछड़े हैं, उनको जाने की अनुमति नहीं है। तो क्या आपके इस मंदिर में समाज के सारे लोगों के लिए मंदिर बना है? बिल्कुल। तो आपके इस मंदिर में वैसे लोगों को आने की अनुमति है कि यहाँ भी भेदभाव ऐसे कुछ ऐसे देखने को? मैं तो आपको बताया ना कि जात पात से ऊपर जो समाज जब तक नहीं उठेगा तब तक उस समाज का कल्याण संभव ही नहीं है।
समाज का कल्याण तभी होगा जब मनुष्य एक दूसरे को मनुष्य जाति के तौर पे देखेगा, जात के नज़रिए से अगर नहीं देखेगा। शनिदेव को लाने के पीछे का कारण भी ये था कि हम लोग, शनिदेव कर्म के फलदाता हैं और न्याय के देवता हैं। तो न्याय के देवता ना वो किसी हिंदू के लिए हैं, ना मुस्लिम के लिए हैं, ना सिख के लिए हैं, ना ईसाई के लिए हैं। ये सभी के कर्म के फल देते हैं। तो इनके पास सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। इनको आज महाभंडारा में आपको मैं बताता हूँ, फुलवारी शरीफ के 20 मुसहरी मांझी समाज का गांव है, उन सारे मांझी समाज के लोग आज भंडारा में आ रहे हैं। भंडारा में क्या क्या? भंडारा में पूरी, बूंदिया और सब्जी है, उसके साथ हलवा, खिचड़ी, ये सब है। खिचड़ी कहा जाता है कि शनिदेव भगवान को लोग खुश करने के लिए, जो शनि ग्रह को काटने के लिए खिचड़ी या फिर भूंजा वगैरह खाते हैं, तो आज उसका भी इंतजाम। जी जी, और मैं आपको बता रहा हूँ कि गुरुवार है आज, परसों शनिवार है, तो शनिवार से परमानेंट शनिदेव मंदिर से खिचड़ी बंटना प्रारंभ हो जाएगा। हमेशा यहाँ से 4, अभी फर्स्ट टाइम शुरुआत जैसे होगा तो 5 डेगची यानी हर हफ्ते बटेगा। हर हफ्ते बटेगा। और जैसे ही हम लोग छत पर राम जी का, श्री कृष्ण जी का मंदिर बना लेते हैं, वैसे हम लोग का परमानेंट छत पर ही अपने घर के छत पर व्यवस्था किया जाएगा, जहां सैकड़ों लोग निःशुल्क किसी भी जाति धर्म के आएंगे, उनको निःशुल्क। एक लास्ट सवाल कि वैसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी भी मतलब मंदिरों में जाने से भेदभाव, जो एक उन्माद पैदा करते हैं, खासकर रोकते हैं, वैसे लोगों को क्या मैसेज देना? देखिए, अभी भारत में राम राज का समय प्रारंभ हो चुका है। तो भारत में जब राम राज का प्रारंभ हो चुका है तो इसमें जात धर्म की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ मानव जाति और मानव जाति का कल्याण कैसे होगा, हम सभी साथी अगर अभी निकले हुए हैं, इतना वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो इस मेहनत के पीछे हमारे समाज का कल्याण कैसे हम लोग कर पाएँ, इसलिए हम लोग दिन रात लगे हुए हैं। मौका नहीं मिल रहा है ईश्वर के कृपा से कि हम लोग समाज का कल्याण कर पाएँ, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा लाखों नहीं करोड़ों लोगों का कल्याण किया जाएगा। चलिए, यहाँ पे युवा है, कैसा लग रहा है मंदिर बना? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। हम लोग को यही इच्छा रहेगा कि जहाँ हर गांव में एक मंदिर बने। मंदिर बने। बहुत 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 दिल खुश हो गया। किसका योगदान मानते हैं बनाने में? पूरे समाज का योगदान है। गौरव भाई हैं जो इस कार्य को आगे लेकर गए हैं, और आगे भी कृपा रही तो और कुछ भी है। और भी कुछ भी? सबसे बड़ा गौरव भैया के योगदान है, इनको कृपा है और विचार है बनने का। अकेला ही समझिए कि है, यही वीर है यहाँ की, इतना ठान लिया अकेला, बस यही है भैया। देश के प्रधानमंत्री को बोलेंगे मंदिर तो बन गया, अब युवाओं के लिए भी कुछ होना चाहिए कि नहीं? युवाओं के लिए होना चाहिए, तब ना हमारे मुख्यमंत्री जी फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के बिहार में सुशासन स्थापित करेंगे। अरे हम नीतीश जी जो थे, उनके कुछ दिन हटने के कारण बिहार का स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण हुआ था। हम लोग महागठबंधन के सरकार में मंदिर का निर्माण करा है। मुझे बस यही चाहिए था कि फुलवारी शरीफ में शनिदेव का मंदिर इसलिए बने कि लोग कम से कम शनिदेव के बहाने इस चीज़ को जाने कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल देने वाले भगवान हैं, शनिदेव हैं। महिलाएं भी हैं जो कि आई हुई आज इस प्राण प्रतिष्ठा में, और काफ़ी तादाद में महिलाएं आई हुई हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे चाची लोग बैठी हुई हैं। कैसा लग रहा है चाची, आपके क्षेत्र में शनिदेव महाराज का मंदिर बना है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है। तो जिसने बनाया मंदिर, उनके बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा किया इन लोग। हाँ। आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा, बढ़िया काम किए हैं, हमको बहुत पसंद पड़ रहा है। शनिदेव महाराज अब खुश होंगे? बहुत खुश हैं। हाँ। आप बताइए। अच्छा है, और क्या है? अच्छा है तो अच्छा मंदिर है, भगवान के समाज बहुत बढ़िया हुआ है, समाज के लिए बहुत अच्छा है। पूजे प्रधान थोड़ी है कोई। अयोध्या मंदिर गई प्राण प्रतिष्ठा में? हम लोग अभी तो बहुत भीड़ है, हम लोग जाएंगे 6 महीना के बाद जाएंगे। रामलला को दावत नहीं मिला था वहाँ से, इनवाइट नहीं दावत आया था, मगर मोदी सरकार ने बोले कि आप लोग घर पर ही मनाइए। अच्छा, घर से ही संतुष्टि की? हाँ, संतुष्टि की जाए। बहुत भीड़ चल रहा है। जाएंगे दर्शन करने के लिए। 500 साल पर मेरे प्रभु आए हैं, तो जाना पड़ता है। इतना बड़ा मोदी जी बड़ा काम किए हैं देश के लिए। मोदी किए, हम लोग भी किए, पब्लिक लोग किया, वहाँ के संत साधु लोग किया। इस हिसाब से फिर से मोदी जी को आना चाहिए। हाँ, होना ही चाहिए। है ना? 2024 में वोट देंगे मोदी जी को। 24 में मंदिर बन गया तो भत्ते मिल गया। हाँ, विकास को मद्देनजर नहीं रखना है।
नहीं मंदिर के नाम सब पे मंदिर पर ही विकास के भी अच्छा मोदी काम कर रहा है। पे। देखिए यहाँ पे महिलाएं हैं जो कि आई हुई हैं। देखिए यहाँ पे अभी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है और पंडित जी लगातार मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि मंदिर को जो निर्माण किया है जिन्होंने, उनके पिताजी हैं और उनकी माताजी इधर बैठी हुई हैं और इस प्राण प्रतिष्ठा में अपना योगदान कर रही हैं। कैसा लग रहा है चाची मंदिर बन हाँ, गया? यहाँ पे कहीं पे शनि भगवान का मंदिर नहीं था, यहाँ पर बना, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है। जी तो आप पूजा करने आएंगे? जी हाँ, आएंगे, आ सकते हैं, आएंगे भी, आए भी हुए भी है। का कहूँ दादी, मंदिर बन गए, बन गए, खूब अच्छा काम हो लय, बहुत अच्छा। शनिदेव इतना दूर में न हल थे, आ गए थे, स्थापना हो गए थे, बहुत अच्छा काम गौरव किया। हाँ, अच्छा काम हुआ है। हाँ, अच्छा काम हुआ। शनिदेव भगवान का पूजा करने कहीं और जाते थे, अब आपके घर के पास। हाँ हाँ, ये हो गए, बहुत अच्छा काम। चलिए, ये समाज की महिलाएं हैं जो कि बता रही हैं कि इस क्षेत्र में, पूरे फुलवारी शरीफ में शनिदेव महाराज का जो है मंदिर कहीं नहीं था और आज इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। हालांकि इस मंदिर को बनाने में जिनकी अहम भूमिका है, गौरव गिरी जो कि हमारे साथ अभी मौजूद थे, उन्होंने साफ तौर पे बताया कि मंदिर जो बना है इसमें सारे समाज के लोगों को एंट्री होगी, कोई भी भेदभाव, कोई भी ऐसी बातें नहीं होगी। समाज के लिए बना है और समाज के योगदान से ही ये मंदिर का निर्माण हुआ है, जिसको बनाया गया है। और आज इस प्राण प्रतिष्ठा में फुलवारी शरीफ के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। अब आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि जैसे देश में मंदिर का निर्माण धड़ल्ले से भरपूर तरीके से हो रहा है, आने वाले वक्त में विकास और युवाओं के लिए जो बात हो रही है, युवाओं के रोजगार और नौकरी के लिए जो बात हो रही है, इस पे भी काम होता है कि नहीं होता है, आने वाले वक्त में देखा जाएगा। धन्यवाद।